हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर के आए हैं और ये सेशन 2026 में एग्जाम देने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी देख रहे होंगे कि बिहार बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड के जो भी 2026 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं, चाहे वो 10th के हो या 12th के हो, उस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। और इस वीडियो में समझिए कि हम क्या बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि ये अंतिम समय, जो ये लास्ट के 10th वालों का 30 दिन और जो 12th वालों का 20 दिन लगभग बचा हुआ है, इस समय में वो क्या करे कि उनका रिजल्ट बेहतरीन आ जाए। और इसमें हम सभी स्टूडेंट की बात करेंगे, चाहे वो ऐसा स्टूडेंट जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हो, और चाहे वो कुछ पढ़ा हो लेकिन उसको रिवीजन नहीं किया हो, और चाहे वो कुछ पढ़ा भी हो, रिवीजन भी किया हो, लेकिन उसको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं हो कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा, और लास्ट का ये 20 दिन में हम क्या करें कि मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए। इस सभी बातों पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, और ये जो बात करने वाले हैं, ये तो पता है कि 10th का जो भी एग्जाम होता है वो भी 500 मार्क्स का होता है, और जो 12th का एग्जाम होता है वो भी 500 मार्क्स का होता है, और 12th में साइंस हो या आर्ट्स का हो उसमें भी 500 मार्क्स का होता है। और ये बात समझ जाइए, वर्तमान समय में जो बिहार बोर्ड का पैटर्न बन गया है कि उसमें 500 मार्क्स का बात है, 500 मार्क्स का है, लेकिन वो देखा जाए तो वो एग्जाम 1000 नंबर का हो रहा है। काहे कि डबल क्वेश्चन आ रहा है। उस डबल में आपको आधा क्या करना है, 100% में 50% क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अगर आप 50% क्वेश्चन सही से सॉल्व कर दे रहे हैं तो आपको 100% ही मार्क्स मिलेंगे, आपको पता है ना। तो इसके लिए अब क्या करना है, वर्तमान समय में ये रिजल्ट लाना 80% 90% बहुत आसान हो गया है। आप थोड़ा सा भी सीरियस हो गए और पढ़ाई के प्रति आपको थोड़ा सा भी दिलचस्पी है और थोड़ा सा आप मेहनत कर लिए, अगर आपको सही गाइडेंस मिल गया तो आप रिजल्ट अच्छा खासा ला सकते हैं। और रिजल्ट के साथ साथ अगर आप नॉलेज के लिए भी चाहिए तो नॉलेज के लिए अब तो समय नहीं बचा हुआ है, लेकिन जो हम अगला जो वीडियो लाएंगे इसके बाद से, उसमें आपको नॉलेज भी मिलेगा, साथ साथ नंबर भी बेहतरीन आ सकता है। तो देखिए क्या क्या करना है। तो पहले तो पता है कि 10th में 5 सब्जेक्ट, जो मुख्य 5 सब्जेक्ट, या तो हिंदी होगा, हिंदी जिसका नहीं होगा उसका क्या होगा, जो अगर उर्दू वाले हैं उनका नॉन हिंदी होगा 100 मार्क्स का। फिर या तो वो संस्कृत होगा, और संस्कृत नहीं होगा तो उस स्टूडेंट का उर्दू होगा 100 मार्क्स का, मैथ होगा 100, साइंस होगा जिसमें 80 जो क्या होगा थ्योरी और 20 प्रैक्टिकल होगा, यह भी 100 मार्क्स का, जिसमें 20 प्रैक्टिकल एग्जाम और 80 जो थ्योरी होगा 80 मार्क्स का। फिर एक सोशल साइंस होगा जो भी 80 मार्क्स का थ्योरी और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। सेम वैसे ही क्या होगा, साइंस में भी 5 होगा और आर्ट्स में भी 5 सब्जेक्ट। और जो इस दोनों में क्या है कि 2 सब्जेक्ट जो सेम है, यहाँ पे दिख रहा होगा लास्ट में, हिंदी इंग्लिश, इसमें भी हिंदी इसमें भी इंग्लिश, सेम सब्जेक्ट है। क्या क्या पढ़ना है उसकी बात हम कल अगले वीडियो में करेंगे। हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे हम बता रहे हैं सिलेबस के बारे में। फिर उसके बाद में देख लिया जाए तो यहाँ पे साइंस में फिजिक्स है। फिजिक्स में क्या है कि इसमें भी 30 प्रैक्टिकल और 70 नंबर थ्योरी। समझ में आ रहा है। 30 नंबर जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा वो जो आपके कॉलेज में होगा, और जो 70 जो आपके जो एग्जाम सेंटर जो कॉलेज द्वारा दिया जाएगा बिहार बोर्ड द्वारा, वहां पे होगा। फिर उसके बाद में अगला जो सब्जेक्ट है वो भी केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में 30 नंबर इसमें भी प्रैक्टिकल है और 70 नंबर थ्योरी है। फिर अगला सब्जेक्ट है वो मैथ है 100 मार्क्स का। फिर अगला है बायोलॉजी, इसमें भी 30 मार्क्स प्रैक्टिकल और 70 थ्योरी। उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश की तो बात कर ही ली है, जो साइंस में भी है और आर्ट्स में भी है। फिर अगला जो आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में क्या होता है कि डायमेंशंस अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। जैसे आप साइंस में देखें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ हो सकता है साइंस वाले स्टूडेंट में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आर्ट्स में अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं, कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज को दोनों को सेट मिला करके जो सब्जेक्ट का जो संख्या है वो बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इसको तो आप माने बोलते हैं 6 से पढ़ते आ रहे होंगे। 6 में भी आपको हिस्ट्री मिला होगा, 6 में भी आपको ज्योग्राफी मिला होगा, और पॉलिटी इकोनॉमिक्स को एक बुक मिलकर एक मिला होगा। तो इस चारों को तो बारे में आप अच्छा से जान रहे होंगे। इसके अलावा 10th में भी आप पढ़े होंगे ये 4 बुक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। और 12th में भी आप अगर आर्ट्स लेते हैं तो इसी सब्जेक्ट को पढ़ने को मिलता है। अब हिस्ट्री मिलेगा तो हिस्ट्री मिलेगा, इसमें क्या होगा 100 मार्क्स रहेगा पूरा थ्योरी। जब आप पॉलिटी भी ले रहे हैं तो 100 मार्क्स पूरा थ्योरी रहेगा। अगर आप ज्योग्राफी ले रहे हैं तो ये 70 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होगा और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। फिर उसके बाद में जो होम साइंस है, होम साइंस का भी अगर आपका सब्जेक्ट है तो 70 मार्क्स क्या होगा थ्योरी और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल होगा। और इकोनॉमिक्स और उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश सेम वैसे ही है। तो ये सभी जो सब्जेक्ट है, इस सभी सब्जेक्ट के बारे में हम बताएंगे कि आप इसको कैसे करें कि
इतने दिनों में बेहतरीन तरीके से तैयार कर ले और आपका रिजल्ट भी बेहतरीन आ जाए। और ये जो यहाँ पे दिख रहा होगा सब्जेक्टिव 50% और ऑब्जेक्टिव 50%, यानी जो 100 मार्क्स का जो अगर एग्जाम है तो उसमें 100 मार्क्स में सब्जेक्टिव यानी जिसको लिखना है वो 50 रहेगा, और अगर ऑब्जेक्टिव है तो वो भी 50 रहेगा, जो टिक मार्क्स का रहेगा। समझ में आ रहा है? जिसमें ऑप्शन रहेगा आपके सामने, उस ऑप्शन में से चूज करना होगा कि कौन सा आंसर होगा। और इसमें भी समझ जाइए कि ऑब्जेक्टिव में भी अगर 50 नंबर का अगर एग्जाम है तो उसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, और उस 100 में से किसी 50 को आपको सॉल्व करना है। देखिए कितना आसान है। अब सब्जेक्टिव में भी वैसा ही है, अगर 2 मार्क्स हो या 5 मार्क्स हो, उस 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में भी आपको अगर 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वहां पे 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। समझ में आ रहा है? अब देख लीजिए कि कितना आसान है। और बिहार बोर्ड का एक और सिस्टम समझ जाइए। बिहार बोर्ड में क्या है कि क्वेश्चन सेलेक्टिव है, मैंने सेलेक्टिव क्वेश्चन पूछता है बार बार। जैसे उनके पास कुछ क्वेश्चन जो 2009 से 8 से लेकर के अभी तक में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो उनके पास है, और उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके पूछते हैं। मान लीजिए कि 4 साल पहले जो क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया फिर वही पूछेंगे। ऐसा माने हर साल जरूर होता है कि 6 में 3-4 क्वेश्चन वैसा रह जाता है। और इन सभी बातों को हम बता देंगे, समझा देंगे, और कैसे क्या करना है कोई भी डाउट नहीं होगा। बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ जाइए क्या करना है और कैसे बेहतरीन नंबर लाना है। समझ में आ रहा है? तो आप इन सभी चीजों का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल स्टडी विथ अभी पे ही ये सभी वीडियो अपलोड होंगे, और उस पे ही आप इस सभी चीजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस अंतिम समय में स्टडी विथ अभी के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को महत्वपूर्ण बनाइए। धन्यवाद।